हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्याम पैरामेडिक क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं डीसीजी की पैथोलॉजी की क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी जन्मजात बीमारियां जो हमें एट द बर्थ से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? कंजेनाइटल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में आज हम सबसे पहले जो डिजीज पढ़ने वाले हैं वो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हम एएसडी के नाम से भी जानते हैं। एएसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। ठीक है, यानी कि एट्रियल सेप्टल यानी जो हमारे दोनों एट्रियम होते हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एट्रियोसेप्टल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? उन दोनों के बीच में क्या हो जाना? डिफेक्ट। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होता है उन दोनों के बीच में क्या हो जाना? होल प्रेजेंट होना। होल प्रेजेंट होने से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होने जाता है? डीऑक्सीजनेटेड में क्या होने जाता है? मिक्स होने लग जाता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या होती है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, यानी कि एट द बर्थ जैसे हम लोगों का बर्थ होता है उस टाइम से क्या होती है? हम लोगों को ये प्रेजेंट होती है। क्या होती है? जन्मजात बीमारी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे होती है, ये या फिर ठीक है, ये हमारा हार्ट है, मान लीजिए हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट होता है। इस तरफ तो हम लोगों के राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल। ये क्या होता है? राइट वेंट्रिकल होता है। इस साइड क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो हमारा एट्रियम होता है इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एट्रियम सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस सेप्टम के अंदर क्या हो जाना? होल प्रेजेंट होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिफोर द बर्थ, यानी हम लोगों का बर्थ नहीं होता है, यानी कि जब हम अपनी मम्मी के पेट में होते हैं उस टाइम की हम बात करते हैं। जो हमारा फीटस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, फीटस के सर्कुलेशन की हम बात करते हैं। फीटस में क्या होता है? फीटस सर्कुलेशन में यहाँ पे दो, ठीक है, पहले से क्या होता है? इस तरह से दो सेप्टम प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो सेप्टम प्रेजेंट होती है, इसमें इधर से होल होता है और इधर से होल होता है। तो उससे क्या होता है? जो ब्लड है वो क्या होता है? एक दूसरे में मिक्स होता है। जो ये हम कंडीशन पढ़ रहे हैं बिफोर बर्थ। कौन सी पढ़ रहे हैं? बिफोर बर्थ, या फिर हम बोले फीटस। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? फीटस के अंदर। बिफोर बर्थ यानी हम लोगों का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता है? जब हम कहाँ होते हैं? प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, ये क्या है? हमारी प्लेसेंटा है, इसमें ये क्या है? बेबी। ठीक है, अब प्लेसेंटा में क्या होता है? प्लेसेंटा से जो बेबी होता है, फीटस जो होता है, उसको क्या होता है? पूरा न्यूट्रिशन, ब्लड, बाकी का जो भी चीज़ ज़रूरत होती है वो क्या होता है? प्लेसेंटा के थ्रू ही हम लोगों को प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, इस समय क्या होता है? जो बेबी होता है उसके लंग्स क्या होते हैं? मैच्योर नहीं हो पाते। ठीक है, यानी कि वह क्या करता है? सांस नहीं ले पाता है, पर उसका क्या होता है? जो हार्ट होता है वो क्या होता है? पंप करता है ब्लड को। ठीक है, और जो फीटस होता है उसके अंदर क्या होते है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पाया जाता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा होती है उससे क्या होती है? एक अम्लाइकल वेन निकली हुई होती है। ठीक है, एक अम्लाइकल वेन नाम है इसका, अम्लाइकल वेन है ये। ठीक है, अम्लाइकल वेन से क्या होता है? जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? जो मदर होती है उसके लीवर में। कहाँ जाता है? मदर के लीवर में। ये क्या है? हमारा लीवर है। ठीक है, जो मदर का लीवर है वहां तक क्या हो जाता है? अम्लाइकल कॉर्ड क्या करती है? वेन जो है वो क्या करती है? जो अम्लाइकल वेन होती है वो क्या लेते हैं? ब्लड लेकर जाती है। कहाँ तक जाती है? लीवर तक। ठीक है, ये क्या है? लीवर। ठीक है, और जो हमारी पूरी बॉडी का पार्ट जो नीचे हमारे अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट में से दो मेजर वेन्स जो होती हैं वो कौन सी होती है?
एक तो ऊपर वाली पार्ट में तो होती है एसवीसी, और जो लोअर पार्ट होता है उससे क्या होती है आईवीसी, जो क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो मदर की जो लीवर है उसमें से क्या होता है, जो आईवीसी होती है वो अपना ब्लड लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, ये क्या है आईवीसी होती है, जो कहाँ से, मदर के जो लीवर होता है, ठीक है, ये किसका लीवर है, मदर का, ठीक है। जो बेबी है वो तो कहाँ है, प्लेसेंटा के अंदर, ये क्या है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होती है कम्युनिकल वे निकली होती है, जो लीवर से, मदर का जो लीवर है वहां तक ब्लड लेके जाती है, और लीवर से आईवीसी द्वारा ब्लड कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो उसके सर्कुलेशन में कहाँ चला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो बेबी होता है, बिफोर बर्थ जो बेबी होता है उसके हार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके हार्ट के अंदर, उसके अंदर हार्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो उसके हार्ट में क्या होता है, पहले से ही क्या होता है ओपनिंग प्रेजेंट होती है, बिफोर बर्थ क्या होती है कि ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो ये वाला जो सेप्टम होता है उसका नाम तो होता है सेप्टम प्राइमम, क्या नाम होता है इसका, सेप्टम प्राइमम। और जो इधर वाला जो होता है ना, जो राइट एट्रियम की तरफ होता है उसका नाम होता है सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। सेप्टम प्राइमम और सेकेंड सेप्टम, सेप्टम है ये, सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। तो इधर वाला तो होता है सेप्टम प्राइमम और इधर वाला क्या होता है सेप्टम सेकेंडम, और इनके बीच में जो ये होल प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओविलाई, फोरामेन ऑफ ओविलाई, ठीक है, फोरामेन ऑफ ओविली, क्या बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओविली, ठीक है। तो ये तो था कि हमारे मतलब जो मदर होती है उसके हद तक कैसे लड़ जाता है। अब हम बात करें, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं बिफोर बर्थ फीटस के जो हर्ट होता है उसके अंदर, ठीक है, फीटस के हर्ट के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, फीटस के हर्ट की बात कर रहे हैं। तो फीटस के हर्ट के अंदर क्या होता है, फोरामेन ओवली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये दोनों क्या करता है, जो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है लेफ्ट एट्रियम, तो ये क्या करता है सर्कुलेशन चलता रहता है। जब आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ यानी जो बर्थ हो, मतलब हम लोग के बच्चा मतलब जन्म ले लेता है उसके बाद क्या होता है, ये जो दोनों ओपनिंग होती है ये क्या हो जाती है आपस में मर्ज हो जाती है या जुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये होल जो है वो क्लोज हो जाता है। पर किसी किसी कंडीशन में क्या होता है ये होल क्या क्लोज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए कॉज हो जाती है हमें एएसडी, यानी जो हमारे एड्रेस सेप्टर डिफेक्ट है वो क्या हो जाता है क्लोज, वो कॉज हो जाता है। इसलिए जो हमारा ये फोरामेन ओवली होता है, ये जो ओपनिंग होती है ये क्या होती है क्लोज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या हो जाता है कॉज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है जो हमारे दिल में छेद जिसे बोलते हैं वो हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एएसडी के इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होती है एएसडी, क्या होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ठीक है। क्या है ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, यानी कि ये जन्म से ही हमारे हार्ट के अंदर क्या होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्या आती है एसाइनोटिक डिजीज होती है, ठीक है। एसाइनोटिक डिजीज का मतलब होता है जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एसाइनोटिक डिजीज और साइनोटिक डिजीज, ठीक है। कौन कौन सी होती है, साइनोटिक डिजीज और एक होता है एसाइनोटिक डिजीज, ठीक है। साइनोटिक डिजीज तो वह होती है जो क्या करती है साइनोसिस कॉज करती है, ठीक है, साइनोसिस कॉज करती है, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है जो हमारी स्किन है उसका कलरेशन कैसा दिखाई देता है हमको, कलर कैसा दिखाई देता है ब्लू कलर हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। पर इस डिजीज में क्या होता है हम लोग एसाइनोटिक डिजीज होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है हम लोगों को जो हमारी स्किन का कलर है वो कैसा दिखाई देता है
ब्लू नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एसाइनोटिक डिजीज होती है। एसाइनोटिक डिजीज में क्या होता है, जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड, इधर की साइड कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस साइड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या से होता है, लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम होता है, ठीक है। राइट, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जब ब्लड जाएगा तो वो कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को साइनोसिस देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है पर कम कर रहा है, ये क्या हो रहा है, मिक्स होते जा रहा है, पर ज्यादा मात्रा में तो कौन सा कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों की साइनोसिस की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। पर कुछ कंडीशन में जो साइनोटिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या करता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पूरे हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सप्लाई होने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी जो हमारी स्किन है उसका कलर ब्लू देखने को मिल सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या होती है, साइनोटिक डिजीज, ठीक है। कौन सी डिजीज है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, ठीक है, हार्ट साइनोटिक डिजीज है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इन दिस कंडीशन हम बोल सकते हैं, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन क्या होगा, एबनॉर्मल ओपनिंग, एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, कहाँ, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी बिटवीन, यानी बीच में राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, जो ब्लड फ्लो करती है राइट एट्रियम से वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ क्या करती है, ब्लड फ्लो करती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो किधर से होगा, लेफ्ट एट्रियम टू, कहाँ पे होगा, लेफ्ट राइट एट्रियम, ठीक है। यानी क्या होगा, ब्लड फ्लो किधर से होगा, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ, ठीक है। यानी लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ ही आएगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स होने लग जाएगा। तो ये कंडीशन होती है हमारी एट्रल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हम लोगों को एट्रल सेप्टल डिफेक्ट के देखने को मिल सकते हैं, मेजर हम लोगों को 3 टाइप्स इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने टाइप देखने को मिलते हैं, 3। जो पहला टाइप होता है, हम बात करें अब टाइप्स की, तो पहला टाइप है ऑसिटम सेकेंडम, ठीक है। क्या टाइप है, ठीक है, ऑसिटम सेकेंडम, ठीक है। ऑसिटम सेकेंडम में क्या होता है, जो हमारा जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिडिल पार्ट में, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो हमारा ये जो एट्रल सेप्टल होता है उसके अंदर जो बीच में क्या होगी, ओपनिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ज्यादातर जो केसेस है वो हम लोगों को किसके देखने मिलते हैं, ऑस्टियम सेकेंडम के ही क्या होते हैं, ज्यादातर हम लोगों को केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिनके में अंदर 70 से 75 जो परसेंट केसेस होते हैं वो इसी के देखने को मिलते हैं, किसके, ऑसिटम सेकेंडम एट्रल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको क्या होता है, टाइप होता है, टाइप फर्स्ट होता है। इसके अंदर जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वो कहाँ दिखाई देती है, मिडिल पार्ट में, कहाँ दिखाई देती है, मिडिल पार्ट, ठीक है। मिडिल पार्ट में दिखाई देती है, सेप्टम का जो एट्रियल सेप्टम होता है उसके मिडिल पार्ट में हम लोगों को क्या दिखाई देती है, एबनॉर्मल ओपनिंग दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद हम जब दूसरी की बात करते हैं,
दूसरा जो टाइप है वो है ऑस्टियम प्राइमम। ठीक है, ऑस्टियम प्राइमर में क्या होता है, जो हमारा होल होता है, ठीक है, जो हमारा एबनॉर्मल जो ओपनिंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हमारा लोअर पार्ट है, ठीक है, यानी यहाँ पे, ठीक है, इस जगह अगर ओपनिंग प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम प्राइमम। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसके अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लोअर पार्ट में। ठीक है, लोअर पार्ट में क्या होगा, एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, या फिर हम कहें तो होल, या क्या, होल। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा हम लोगों के, लोअर पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा टाइप होता है। ठीक है, जो हम लोगों का तीसरा टाइप होता है वो होता है साइनस विनोसस। ठीक है, साइनस विनोसस जो हमारा तीसरा टाइप होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो होल प्रेजेंट होता है, यानी एबनॉर्मल जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ से हम लोगों की क्या होती है, जो वीना ये आती है, ठीक है, एसवीसी आती है, तो एसवीसी के जस्ट पास में प्रेजेंट होगा, यानी इस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जहां से ये कहाँ पे निकलेगी, जहाँ पे जो हमारी सुपीरियर वेना गावा होती है, ठीक है, सुपीरियर वेना गावा होती है, उसके जस्ट पास से वहीं से क्या निकलता है, ओपनिंग, यहाँ पे होल प्रेजेंट होगा। ठीक है, होल प्रेजेंट नियर द एंट्रेंस एंट्रेंस ऑफ एसवीसी। ठीक है, जहां से क्या होगा, एसवीसी क्या, जहां से एंटर, जैसे एसवीसी एंटर करती है, वहां के उसके पास में से क्या होती है, ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारे तीनों टाइप्स, सेप्टल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के, ये तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉजेज, यानी कि किस किस कारणों से क्या होता है, कॉज होता है। ठीक है, कॉजेज की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है जेनेटिक सिंड्रोम, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी क्या हो जाना, कोई भी पहले से जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कोई भी, यानी पहले से किसी के उनके अंदर क्या हो, इस तरह का एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल, यानी इस तरह का कोई भी कंजेनाइटल जो हर डिजीज होती है वो पहले से क्या हो, उनके अंदर प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मदर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो क्या हो सकता है, बेबी को भी, बेबी के अंदर भी क्या हो सकता है, ये डिफेक्ट या जो कंजेनाइटल डिजीज है वो बेबी को भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, सबसे पहले वो किस लिए होता है, कि या फिर कोई जेनेटिक सिंड्रोम हम लोगों के पहले से प्रेजेंट। हम बात करें कॉजेज की, क्या हो, जेनेटिक सिंड्रोम हो पहले से। ठीक है, जेनेटिक सिंड्रोम हो कोई भी, उसके अलावा हम बात करें क्रोमोसोमल एक्टिविटी एबनॉर्मलिटीज हो। ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने, 23 पेयर्स में क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में से जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर से जो 21 होते हैं, ठीक है, 22, उनके अंदर से क्या होता है, जो 21 वाला जो पेयर होता है, ठीक है, 21 वाला जो पेयर होता है, उसके अंदर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, 21 वाला पेयर, 20 वाला जो हमारा क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम कोज होता है। तो इस तरीके से क्या हो, ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या करता है, कॉज होता है। तो इस तरीके कोई भी क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज है वो क्या हो, हमारे पहले से क्या प्रेजेंट हो। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या हम बोले बोले तो दिल में छेद प्रेजेंट हो सकता है।
ठीक है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, ठीक है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो, ठीक है, और क्या हो, या फिर हमारे क्या हो, जो प्रेग्नेंट जो लेडी है उसके अंदर क्या हो, डायबिटीज की कंडीशन, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, किसी भी मदर के अगर डायबिटीज है तो इस तरीके के जो डिफेक्ट, जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, हम लोगों को क्या होते हैं, देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी क्या होता है, इसको कॉज कर सकती है, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को, ठीक। उसके अलावा क्या हो सकता है, ओवर एज, कोई भी जो फीमेल है वो क्या हो, 35 से ज़्यादा अगर बाद में प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनके अंदर भी क्या होता है, उनके बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी क्या हो सकता है, एस एस वी सी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के हम लोगों को क्या होते हैं, देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो हम लोगों के बच्चों में हो सकता है, ओवर एज हो, यानी 35 के बाद वो क्या कर रही है, प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो उनके अंदर भी हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, या फिर हो कहीं मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, यानी कि एक मतलब क्या होता है, जुड़वा बच्चे हो, या ठीक है, तो उन कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट किसी भी एक बेबी में देखने को मिल सकता है, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, ओवर एज हो, डायबिटीज हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, उसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो या फिर जेनेटिक सिंड्रोम, उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ये सब क्या थे, हमारे कॉजेज थे। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स, यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स बेबी के अंदर हम लोगों को शो होंगे, तो सबसे पहले जो सिम्टम हम लोगों को शो होगा वो होगा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, क्योंकि जो बेबी का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले जो हम लोगों को शो होगा वो होगा डिस्पीनिया, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, हम लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हम लोगों को क्या हो सकता है, इसके अंदर कॉज हो सकता है, ठीक है, हम बात करें सिम्टम्स, ठीक है, हम बात करें सिम्टम्स, तो सबसे पहले जो हम सिम्टम्स होगा वो होगा डिस्पीनिया, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलेगा फीडिंग प्रॉब्लम, यानी जो बच्चा है वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से फीड नहीं करेगा, ठीक है, दूध नहीं पिएगा, तो क्या होगा, फीडिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जो बच्चा है क्या, अगर फीड नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका वेट गेन नहीं होगा, ठीक है, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, तो पुअर वेट गेन, ठीक है, वेट गेन नहीं होगा, उसके अलावा क्या होगा, फटीग, यानी थकान महसूस करेगा, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम हम लोगों को शो होंगे किसके अंदर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर। अब सबसे हम पहले पहले पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को सिम्टम शो हो सकते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, यानी कि अगर हमारे हार्ट के अंदर क्या हो गया है, सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो उससे हम लोगों को क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन हम लोगों के देखने को मिल सकती है, ठीक,
तो अब हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या कॉज होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, हम लोगों के क्या है, दिल में छेद प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे जाने लगेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, मान लें यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाने लगेगा, इसके थ्रू इधर की साइड जाने लगेगा। ठीक है, यानी लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ क्या करेगा, ब्लड फ्लो करने लगेगा। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम। ठीक है, किधर करने लगेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा कहाँ से, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा राइट एट्रियम है उसके अंदर क्या हो जाएगा, पहले एसवीसी से ब्लड आ रहा है, एसवीसी और आईवीसी से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, और इधर से भी ब्लड आने लग जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरलोड, या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड बन इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो रिगर्जिटेशन था या स्टेनोसिस की कंडीशन में भी अगर ज़्यादा ब्लड भर रहा है एट्रियम के अंदर तो या फिर वेंट्रिकल के अंदर, तो हम लोगों को क्या कॉज हो रहा था, हाइपरट्रॉफी। तो इस कंडीशन में भी क्या कॉज हो जाएगा, राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड आ रहा है और एसवीसी और आईवीसी के थ्रू भी क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी यानी कि जो हमारा राइट रिम है उसका क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम क्या हो जाएगा, ठीक है, डायलेट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी। ठीक है, डायलेट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, पूरा ब्लड कहाँ चल जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि एक साथ क्या हो गया, बहुत सारा ब्लड कहाँ आ गया है, कि कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में भी हाइपरट्रॉफी हो गई। अब क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वॉल के थ्रू कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी वॉल के थ्रू। अब क्या होगा, इतना सारा ब्लड अगर पल्मोनरी वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तो क्या होगा, ये वॉल क्या होगा, थोड़ा लेट क्लोज होगा, जिसकी वजह से जो हमारा साउंड एस साउंड मतलब जो सेकंड साउंड होता है, ठीक है, जो फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकंड हर्ट साउंड होते हैं, लब एंड डब, जो सेकंड हर्ट साउंड है उसमें क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑर्टिक वॉल्व है, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटिव, वो तो तुरंत जल्दी बंद हो जाता है, पर जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वॉल्व है ना, ये कौन सा वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो वो क्या होगा, थोड़ा लेट क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें भी क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई है। तो हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारा ब्लड एक साथ क्या करेगा, पंप करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरा ब्लड कहाँ चल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही ब्लड जाएगा और फिर वहां से कहाँ चल जाएगा, लंग्स में ब्लड चल जाएगा, तो लंग्स में भी क्या हो गया, बहुत सारा ब्लड हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोगों को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपोटेंशन। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या कॉज हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो गया है, ब्लड बहुत सारा हो गया, जैसे ही ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो पूरा ब्लड कहाँ चल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चल जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोगों को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, जो हमारे लंग्स है वो क्या हो सकते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, यानी रेस्पिरेटरी क्या हो सकता है, हम लोगों को इन्फेक्शन भी क्या हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में देखने को मिल सकता है।
और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स भी क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्नोस की, यानी कि किसकी डायग्नोस से हम पता लगा सकते हैं कि हम लोगों को क्या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी हमारे जो दिल में छेद है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, ईसीजी। ठीक है, ईसीजी से हम लोगों को पता लगाया जा सकता है कि जो हमारे जो एट्रियल सेप्टल होता है उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, कोई एब्नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, डायग्नोस में ईसीजी। ठीक है, क्या करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी से हम लोग क्या कर, ईसीजी के अलावा हम क्या करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे। उसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी में जो होल का साइज है वो कितना है और किस लोकेशन पे प्रेजेंट है उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। जो इकोकार्डियोग्राफी होती है वो क्या होता है, साउंड्स जो वेव होती है उनका यूज करके क्या किया जाता है, हार्ट की इमेज ली जाती है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। इकोकार्डियोग्राफी में क्या करवाएंगे, किसका पता लगाने के लिए, साइज ऑफ होल और लोकेशन। ठीक है, यानी कहाँ पे होल प्रेजेंट है उनका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करवाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वही करवाएंगे, स्टेथोस्कोप से हमारे हार्ट जो साउंड है वो उनको क्या करेंगे, ऑस्कुलेटेट करेंगे या लिसन करेंगे, सुनेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा, जो हमारा S2 साउंड है वो क्या होगा, थोड़ा सा लंबा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व है वो क्या रहा है, थोड़ा देर से क्लोज हो रहा है। जो हमारा ऑर्टिक वॉल्व है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा में ब्लड लेके जाता है, वो तो जल्दी बंद हो जाता है, पर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है, पल्मोनरी वॉल्व, वो क्या हो रहा है, थोड़ा देर से क्लोज हो रहा है। ठीक है, जब हमारे दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व एक साथ क्लोज होते हैं तो हार्ट साउंड फर्स्ट आता है। जब पल्मोनरी वॉल्व और ओर्टिक वॉल्व क्लोज होते हैं तो हमारा हार्ट साउंड सेकंड। ठीक है, S2 हम लोगों को सुनाई देता है। तो उसका वजह से क्या होगा, जो हमारा स्टेथोस्कोप है उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट में क्या होगा, एबनॉर्मल हार्ट साउंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, वो इसके करेंगे, स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। ठीक है, ये तो थे हमारे डायग्नोस। अब हम बात करते हैं ईसीजी चेंजेस हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल में क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई। हाइपरट्रॉफी से हम लोगों को पता है कि जो हमारे आर वेव है, हाइपरट्रॉफी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो भी देख के जा सकते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की। तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी आर वेव होती है उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो किस लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, हाइपरट्रॉफी हम लोगों को कॉज होती है। ठीक है, हम बात करें ईसीजी चेंजेस की। सबसे पहले ईसीजी चेंजेस में हम लोगों का देखने को मिलेगा, जो आर वेव है उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज मिलेगा, इंक्रीज एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी उसका जो हाइट है वो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज। ईसीजी चेंजेस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा क्यूआरएस, ठीक है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम लोगों को वाइड देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, चौड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा वेंट्रिकल से क्या हुआ है, डिले हुआ है। ठीक है, जो हमारा ब्लड है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी में जाने में थोड़ा टाइम लगा है। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी के बहुत सारा ब्लड यहाँ पे भर गया है, तो उसको पंप करने के लिए क्या होगा, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो डिले की वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा पीआर इंटरवल है वो भी कैसे देखने को मिलेगा, हमें प्रोलॉन्ग, यानी थोड़ा लंबा दिखेगा। ठीक है, पीआर इंटरवल
प्रोलॉन्ग। ठीक है, अब हम एक साथ बात करते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल ईसीजी है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी डी। ठीक है, अब हम इन लोगों को इसके अंदर क्या देखना है, आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी जो हमारी आर वेव है इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज है। ठीक है, ये आर वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज। उसके अलावा हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा वाइड है। उसके अलावा पी आर जो इंटरवल है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पी आर इंटरवल यहाँ से पी से लेके जो आर वेव खत्म होती है वहां तक का जो इंटरवल होता है उसे बोलते हैं पी आर इंटरवल। तो ये भी क्या हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये हमारी एस वेव है। तो क्या हो गया, एक तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है आर वेव का। उसके अलावा क्या हो गया, पी आर इंटरवल है उसका क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी हम लोगों को कैसे दिखने को मिल रहा है, वाइड। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये क्या हो गया, वाइड हो गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों को कंडीशन कब देखने को मिलेगी, अल्ट्रा सेप्टल डिफेक्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि हम लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो हम लोगों का जो रिदम है वो क्या हो गया है, एबनॉर्मल दिखाई देता है। तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, एंटी अरिथमिक ड्रग दे सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, सर्जरी। सर्जरी के द्वारा क्या होता है, जो ओपनिंग जो प्रेजेंट है उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ट्रीटमेंट पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, मेडिकेशन करेंगे। मेडिकेशन में एंटी अरिथमिक ड्रग देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, कैथेटर के द्वारा इसमें क्या लगा जाता है, एक पैच लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या लगा दिया जाता है, इसके अंदर एक पैच लगा दिया जाता है। पैच लगाने के बाद क्या होता है, होल के ऊपर क्या लगा जाता है, एक पैच लगा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, इसके ऊपर एक पैच लगा दिया जाता है। ठीक है, होल के ऊपर क्या लगा देता है, एक पैच लगा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हार्ट का जो अंदर होल प्रेजेंट है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर आपको इसी में से किसी भी क्वेश्चन या कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।